हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 38। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग पोसाइडन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था, जहां की ग्रेविटी लियो जिंग की बॉडी को कमजोर बना देती है। तो अपनी सोल की मदद से ही डीमन प्रिंस टियानहो के साथ फाइट करने लगा और आउशियान एंड लियो जिंग ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन फिर लियो जिंग का सामना मेंग टियान से हो गया। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था और वो लियो जिंग को घायल करने के करीबी होता है कि तभी बाइडी सिटी की युन लियो ने लियो जिंग की मदद की, जिस वजह से मेंग टियान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में लियो जिंग देखता है कि उसकी बॉडी युन लियो के कब्जे में है। तो हैरान होकर युन लियो से पूछता है कि मेरी बॉडी तुम्हारे पास कैसे आ गई? इसे तो मैंने डीमन नाइट के पास रखा था। तो युन लियो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगती है और तभी डीमन नाइट बाहर आ गई। वो कह रही थी लियो जिंग युन को देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये तुम्हारी दोस्त है, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी इसके पास रखी। तभी युन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियो जिंग की बॉडी को उसकी सोल के साथ मर्ज कर देती है। युन की पावर्स मिलते ही लियो जिंग को फील हो रहा था कि वहाँ की स्पेस एनर्जी उसकी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी बॉडी को यूज कर सकता था। तभी युन लियो लियो जिंग से जेड बटरफ्लाई मांगने लगी। तो लियो जिंग तुरंत ही अपनी पास की बटरफ्लाई बाहर निकाल लेता है। ये बटरफ्लाई उसे इमॉर्टल टूम में मिली थी। अब तक तो लियो जिंग को कोई खबर नहीं थी कि ये तो जेड बटरफ्लाई है। उस जेड बटरफ्लाई से उसे एक बंदे की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि तुमने मुझे इतने दिनों तक अपने साथ रखा, इसका मतलब ये है कि हम दोनों के दरमियान कनेक्शन है। अगर तुम शैनमिंग केव में जाकर मेरे स्केलेटन को ढूंढकर मेरी बहन को दे दो तो मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग दूंगा। जिसके बाद वो बटरफ्लाई दोबारा से लियो जिंग की माइंड स्पेस में चला जाता है। लियो जिंग युन लियो से कह रहा था कि मैं नहीं जानता ये बंदा कौन था, मैं तो उसकी आवाज भी नहीं पहचानता। जिस पर युन कह रही थी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरे भाई की जेड बटरफ्लाई है। अब चलो जल्दी, हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद ये लोग लैंड ऑफ कर्सेस में पहुँच गए। रास्ते में युन लियो जिंग को बताने लगी कि मेरा भाई शांगयांग का रॉयल मास्टर था, उसे पोसाइडन कॉन्टिनेंट में मौजूद टियानवी क्लैन के चीफ को मारना था। लेकिन पोसाइडन कॉन्टिनेंट में एंटर करना इतना ज्यादा आसान नहीं, तो यहाँ आने के लिए मेरे भाई को बहुत ही पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें इसी कोल्स रेल्म का लॉर्ड भी शामिल था। और उसी लॉर्ड के साथ फाइट में मेरा भाई बुरी तरह से घायल हुआ, क्योंकि वो लॉर्ड मेरे भाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ताकतवर था। वो जानता था कि वो इस लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि वो यहाँ के लोगों को भी बचाना चाहता है और इसी वजह से उसने श्वानमिंग केव में खुद को सील कर लिया। अगर मुझे मेरे भाई को दोबारा से अवेकन करना है तो मुझे उस जेड बटरफ्लाई की मदद चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। सिर्फ वही बटरफ्लाई उसकी सील को अनलॉक कर सकती है। जिस पर लियो जिंग कह रहा था युन लियो मैं तुम्हारे भाई के स्केलेटन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द डिवाइन कॉन्टिनेंट में वापस जाना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ज़ीफंग वहाँ पर अटैक कर दे। मगर वहाँ जाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन एरी की जरूरत है, जो कि हमें डेविल्स की सीक्रेट साइट पर मिलेगी। जिस पर युन लियो कह रही थी कि हाँ, डेविल सीक्रेट साइट इनर स्पेस की टावर ऑफ सीन में है, लेकिन हम वहाँ के मास्टर की परमिशन के बगैर वहाँ पर पाँव नहीं रख सकते। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि डेविल क्लैन का मास्टर कभी तुम्हें परमिशन नहीं देगा। हालांकि हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, अगर तुम उस मास्टर के साथ बैटल करके उसे हरा दो तो ये सीक्रेट साइट तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम वहाँ से टेलीपोर्टेशन एरी ओपन करके डिवाइन कॉन्टिनेंट में जा पाओगे। लेकिन लियो जिंग किसी मास्टर के साथ फाइट करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे तो जल्द से जल्द डिवाइन कॉन्टिनेंट में वापस जाना है ताकि वो ज़ीफंग के साथ बैटल कर पाए। इसलिए वो युन लियो से कह रहा था कि क्या यहाँ पर मैं अपनी एरी ओपन नहीं कर सकता। जिस पर युन कहने लगी कि अगर तुम्हारे पास डिवाइन कॉन्टिनेंट के कोऑर्डिनेट्स है तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, जो कि लियो जिंग के पास नहीं थे। अब लियो जिंग उससे पूछने लगा कि वैसे ये टावर ऑफ सीन है क्या। तो युन ने तुरंत ही उनके आसपास एक शील्ड बना दी, जो कि एक बॉक्स जैसी नजर आती है। वो लियो जिंग को बताने लगी कि टियानवी क्लैन के चीफ के पास एक खास आर्टिफैक्ट है और उसे टावर ऑफ सीन कहा जाता है। हजारों सालों पहले पोसाइडन कॉन्टिनेंट में एक ब्रीच हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई घुस गया था और उसी ब्रिज ने यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पर इम्पैक्ट किया, जिससे यहाँ की एनर्जी काफी हद तक कम हो गई और समय के साथ साथ वो एनर्जी और ज्यादा कम हो गई। यहाँ के लोग अब टावर ऑफ सीन के पास ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। साथ ही टावर ऑफ सीन की एक खास बात ये है कि वो सीक्रेट फ्रूट को जन्म देता है। अगर वो फ्रूट हमारे हाथ लग जाए तो हम सीक्रेट साइट को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उस पेड़ पर जो पहले 2 फ्रूट लगे उसे याओ क्लैन और डेविल क्लैन ने हासिल किया। अभी उन लियो जिंग को लेकर उसी टावर ऑफ सीन के पास पहुंच गई, मगर ये लोग इनविजिबल बॉक्स में थे, जिस वजह से वहाँ मौजूद डीमन इन्हें देख नहीं पाते। लियो जिंग देखता है कि एक डीमन उन मॉर्टल्स को लेकर
उसी पेड़ के पास जा रहा है तो डीमन नाइट से पूछने लगा कि क्या ये लोग तुम्हारे क्लैन से है, जिस पर वो कह रही थी कि ना ये लोग याओ क्लैन से नहीं है बल्कि ये तो मॉर्टल्स है। यून बता रही थी कि उस पेड़ पर अब तीसरा फल लग चुका है और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेविल क्लैन ने यहाँ पर अपने काफी सारे लोग भेज दिए हैं। तो लियो जिंग, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो वो फ्रूट हासिल करना ही पड़ेगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे साथ शुआनमिंग केव में आना होगा ताकि मैं मेरे भाई के स्केलेटन को ढूंढ पाऊँ, जिसके लिए लियो जिंग भी मान गया। और अब हमें टावर ऑफ सीन का सेकेंड फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पर एक विशाल पेड़ मौजूद था। हम देख पाते हैं कि उस पेड़ के आसपास कई सारी एरीज बनी है। इन्हीं एरीज का यूज करके डेविल क्लैन यहाँ पर आया करता था। थोड़ी देर में वहाँ पर लियो जिंग और यून भी पहुँच गए। यून ने वहाँ पर इनविजिबल स्पेल एक्टिवेट किया था जिस वजह से डेविल क्लैन के लोग इन्हें देख नहीं पाते। यून लियो जिंग को बता रही थी कि ये डेविल मॉर्टल्स को सैक्रिफाइस के लिए यहाँ लेके आए। अगर इस अल्टर पर किसी का भी खून बहाया जाए तो इससे वो फ्रूट काफी जल्दी पक सकता है। और अब इन लोगों के आंखों के सामने इमॉर्टल्स को उन डेविल्स ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया, जो देखकर लियो जिंग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो सीधा उन डेविल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यून ने उसे रोक लिया। उससे पूछ रही थी कि लियो जिंग तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों हो गए। यून तो ऐसी बात कर रही थी कि मानो वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। लियो जिंग कह रहा था कि मैं ह्यूमन हूँ और मेरे सामने ह्यूमन का कत्ल किया जा रहा, जिसे मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इधर वो पेड़ उन मरे हुए लोगों की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यून बता रही थी कि लियो जिंग इस दुनिया में ढेर सारी रेसेस हैं और उनकी ताकत के दम पर उनकी रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पोसाइडन कॉन्टिनेंट में मौजूद डेविल क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। उनके सामने यहाँ के ह्यूमन कमजोर पड़ जाते हैं और इसी वजह से ह्यूमन को बड़ी आसानी से सैक्रिफाइस किया गया, जिस पर लियो जिंग कहने लगा कि अगर ह्यूमन कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मारा जाए। यून समझ गई थी कि लियो जिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो कह रही थी कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए वरना डेविल क्लैन के लोग हमें देख लेंगे। वेल, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ की पोर्टल को थोड़ी देर के लिए सील कर सकती हूँ। तब तक तुम यहाँ मौजूद ह्यूमंस को बचाकर उस फ्रूट को भी हासिल कर लेना, जिसके लिए लियो जिंग भी तुरंत ही अग्री हो गया। वो तो किसी भी कीमत पर इन ह्यूमन को बचाना चाहता था। अब अगले सीन में हमें डेविल की सीक्रेट साइड दिखाई गई, जहाँ पर हम मेंग चोंग को देखते हैं। ये बंदा डेविल क्लैन का वॉर लॉर्ड है, साथ ही इसकी कल्टीवेशन भी परफेक्ट वर्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं कि डेविल क्लैन की दो बंदियों ने उसके हाथ में खतरनाक वेपन दे दिए, तो मेंग चोंग उन स्पीयर्स में अपनी पावर्स ऐड करते हुए कई सारे मॉर्टल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। वो स्पीयर वन बाय वन वहाँ मौजूद कई सारे मॉर्टल्स को खत्म कर देते हैं, जो देखकर डेविल क्लैन के लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें तो इन मॉर्टल्स को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुशी होने लगी, जिसके बाद वो मेंग चोंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे वॉर लॉर्ड महान है, उनके जैसा पावरफुल कोई नहीं। हम देखते कि वहाँ पर कुछ मॉर्टल्स जिंदा बच चुके थे, तो एक डेविल फाइटर उस मॉर्टल को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो बंदा रो रो के उससे रहम की भीख मांग रहा था, मगर उस डेविल ने एक ही स्लैश में उसको काट दिया। ये देखकर मेंग चोंग काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ का पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। दरअसल मून फेरी और शुआनचेन इसी पोर्टल के जरिए पोसाइडन कॉन्टिनेंट में पहुँच चुके हैं। वहाँ आते ही मून फेरी मेंग चोंग को बताने लगी कि मैं डिवाइन नेशन की सेंट हूँ और मैं डीमन लॉर्ड जीफांग के कहने पर यहाँ आई थी। जिसके बाद वो मेंग चोंग को ग्रीट करते हुए कहने लगी कि हमारे गॉड नेशन की ग्लोरी आपके पोसाइडन कॉन्टिनेंट को भी ब्लेस करे। हमारी ब्लेसिंग से आपकी कॉन्टिनेंट में खुशियाँ छा जाएगी। लेकिन उसकी दुआओं से मेंग चोंग बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। वो अपने साथियों से कहने लगा कि देखो दोस्तों, गॉड नेशन के लोग भी उस जीफांग के पालतू कुत्ते बन चुके हैं। मुझे गॉड नेशन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब मेंग चोंग की बकवास सुनकर शुआनचेन भड़क गया। वो कह रहा था कि कोई भी हमारे सेंट की बेइज्जती नहीं कर सकता। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेकर मेंग चोंग पर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन मून फेरी उसे रोक लेती है। वो शुआनचेन से कह रही थी कि हमें इनके साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। मेंग चोंग कह रहा था कि हमारे यहाँ पर गलती से भी आउटर कॉन्टिनेंट के कोई लोग नहीं आते, खासकर ह्यूमन, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ आने से उन्हें मौत मिलेगी। मगर फिर भी जीफांग ने तुम्हें यहाँ भेजा। मेरे ख्याल से तुमने जीफांग को नाराज किया होगा और इसी वजह से सजा के तौर पर उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर पाऊँ। जिसके बाद मेंग चोंग अपने ही वेपन को चबाकर इन पर थ्रो कर देता है। इधर शुआनचेन तो उसके हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने तुरंत ही अपनी सोर्ड का यूज करते हुए मेंग चोंग के वेपन के टुकड़ों पर अटैक कर दिया, जिससे वो वेपन के पीसेस बड़ी ही तेजी से जाकर मेंग चोंग के लोगों को हिट कर देते हैं। वेल, इसका नतीजा ये था कि मेंग चोंग के काफी सारे लोग मारे गए। इससे मेंग चोंग गुस्सा होकर अपने सिंहासन से उठ जाता है। इधर शुआनचेन भी उसके साथ फाइट करने के
लिए रेडी था, लेकिन मून फेरी दोबारा से उसे फाइट करने के लिए मना कर देती है। वो मिंगजोंग को बता रही थी कि हम जीफांग के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। हाल ही में हमारे गॉड नेशन और जीफांग की डीमन आर्मी के दरमियान अलायंस फॉर्म हो चुकी है। साथ ही हम दोनों को यहाँ पर डेविल क्लैन के साथ दोस्ती करने भेजा गया था, जिसके बाद वो एक पावरफुल क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है। वो कह रही थी कि लॉर्ड जीफांग ने आपके लिए एक क्रिस्टल भेजा है और अब उस डबल क्रिस्टल को मिंगजोंग की तरफ पास कर देती है। मिंगजोंग तुरंत ही उस क्रिस्टल को चेक करके कंफर्म करता है कि हाँ ये तो जेन्युइन है। इधर मून फेरी उसे बताने लगी कि लॉर्ड मिंगजोंग, हमें डिवाइन नेशन की गंदगी साफ करने में आपकी मदद चाहिए। वेल उस बंदे का नाम है लियोजिंग और हमें खबर मिली थी कि वो पोसेडन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो चुका है। अगर आप लियोजिंग को खत्म करने में हमारी मदद करो तो हमारे पास आपके लिए दूसरा एक तोहफा है। लियोजिंग के मरते ही वो आपको दिया जाएगा। इधर मिंगजोंग कह रहा था कि ये सारे तोहफे देकर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हें थैंक यू बोलूं, मगर लड़की तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि हमारा डेविल क्लैन कभी किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाता। वही दूसरी तरफ मून फेरी को वहाँ देखकर मॉर्टल्स को उम्मीद मिली थी। वो कहते हैं कि ये लड़की तो एक ह्यूमन लॉर्ड है, इसलिए वो तुरंत ही मून फेरी से रहम की भीख मांगने लगते हैं। वो अपना माथा जमीन पर पटकते हुए मून फेरी से कह रहे थे कि प्लीज हमें बचा लीजिए वरना ये लोग बेवजह ही हमें खत्म कर देंगे। अब उनकी पुकार सुनकर मिंगजोंग मून फेरी से कहने लगा कि तुम गॉड नेशन की डिवाइन फेरी हो, तो क्या तुम इन ह्यूमंस की मदद नहीं करोगी? जरा देखो ना, ये लोग तुम्हारे सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिस पर मून फेरी कहने लगी कि हाँ, हमारा गॉड नेशन सबकी मदद करता है। हमारे लिए तो एक खुशकिस्मती की बात है कि हम किसी के काम आ रहे। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन पावर को एक्टिवेट करते हुए उन मॉर्टल्स पर बरसाने लगी। वो सभी लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन फेरी ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा वो तो उन्हें खत्म कर देती है। साथ ही उसने उनकी सारी सोल्स को भी कलेक्ट कर लिया। जिसके बाद वो मिंगजोंग को बताने लगी कि हमारी गॉड नेशन का काम है दुनिया की सभी सोल को बचाना, और मैंने वही किया। हम सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि डेविल की सोल को भी बचा सकते हैं। दरअसल वो मिंगजोंग को इशारा कर रही थी कि वो उसे चुटकी में खत्म कर सकती है। इधर मिंगजोंग दिल में ही सोच रहा था कि डिवाइन नेशन तो पोसेडन कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इन लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ होने की वजह से मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता। तो तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मेरी बदतमीजी को माफ कर दीजिए। मेरा डेविल क्लैन उस लियोजिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लियोजिंग के मरते ही मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर मून फेरी भी अग्री हो गई और तभी वहाँ पर मेंग टियान पहुँच जाता है। मिंगजोंग उससे कह रहा था कि तुम तो शिकार करने गए थे लेकिन खुद ही घायल होकर वापिस आ गए। जिस पर मेंग टियान बताने लगा कि लॉर्ड, उस यून ने मुझ पर हमला किया था। यून का नाम सुनते ही मिंगजोंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि पता नहीं वो यून बार बार यहाँ पर क्यों आती है, उसने तो मेरी नाक में दम करके रखा। जिस पर मेंग टियान कह रहा था हाँ, और उस यून ने तो इस बार हद पार कर दी। उसने उस बंदे की मदद की जिसने हमारी टियान हुई को खत्म किया था। टियान हुई की मौत की खबर से मिंगजोंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि प्रिंस टियान हुई बहुत ज्यादा पावरफुल था, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन में इतना दम नहीं कि उसे खत्म कर पाए। बताओ उस बंदे का नाम क्या है? जिस पर मून फेरी कहने लगी कि शायद यही वो गॉड नेशन की गंदगी है, उसी लियोजिंग को मारने के लिए तो मैं आपके पास आई हूँ। और तभी वहाँ पर यून का मैजिक बॉक्स क्रिएट होता है जो कि डेविल क्लैन के पोर्टल को ब्लॉक कर चुका था। अब तो ये लोग चाहकर भी लियोजिंग के पास इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो मिंगजोंग तुरंत ही अपनी पावरफुल हैमर से उस बॉक्स पर अटैक कर देता है। इस हैमर ने उस बॉक्स को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हैमर की पावर उसके आगे कम पड़ जाती है। इसीलिए अब मिंगजोंग और मेंग टियान मिलकर उस पर अटैक करने चले गए। हम देखते कि यून तो लियोजिंग के साथ है, मगर वो इतने दूर से ही डेविल क्लैन के पोर्टल को ब्लॉक कर रही थी। इधर उस पेड़ के पास मौजूद डेविल ने भी इन लोगों को देख लिया। वो इनसे पूछते कि बताओ तुम हो कौन? जिस पर लियोजिंग कह रहा था कि हम तुम्हारी मौत है। ये सुनकर तो डेविल जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे अच्छा तो तुम एक ह्यूमन हो, चलो भाई लोग इस ह्यूमन के टुकड़े करेंगे। जिसके बाद उस सभी लोग लियोजिंग पर अटैक करने के लिए चले गए। वहीं पर लियोजिंग ने भी अपने ड्रैगन आर्मर को पहन लिया था और अब वो अपनी सूंड को जमीन पर हिट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। उस फॉर्मेशन से रिलीज होने वाली ऑरा ने इन डेविल्स के सोल पर ही अटैक कर दिया, जिससे कई सारे डेविल मारे गए थे। जो डेविल बच गए थे वो आपस में ही बातें करने लगे। वो डर के मारे कहने लगे कि बाप रे, ये ह्यूमन तो हमारी सोल पर अटैक कर सकता है। अब तो हमें अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके साथ फाइट करनी होगी। अब डेविल्स को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर एक बंदा वहाँ से भाग जाता है। वो एक पोर्टल के जरिए सीधा याओ क्लैन में पहुँच गया।
गाइस लियोजिंग की सोर्स स्पिरिट डीमन नाइट का ही ये क्लैन था। वो बंदा अपने क्लैन की लड़कियों को बता रहा था कि ह्यूमन उस फ्रूट को हासिल करने के लिए डेविल को चैलेंज कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो गई। वो बंदा कह रहा था कि हमें जल्दी से क्लैन चीफ को इसके बारे में बताना होगा। वही दूसरी तरफ हम लियोजिंग को देखते हैं जो कि उन डेविल के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहा था। उसकी सोर्ड से बहुत ही तेज ऑरा रिलीज हो रही थी। वो उन डेविल से कह रहा था कि तुमने कमजोर ह्यूमन पर अटैक करके साबित कर दिया कि तुम लोग एक नंबर के कायर हो। लियोजिंग देखता है कि वहाँ पर तो डेविल की तादाद बढ़ती जा रही, इसलिए उसने तुरंत एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया जो कि उन डेविल पर तलवारों की बारिश कर रहा था और बचे कुछ डेविल को लियोजिंग ने निपटा दिया। साथ ही लियोजिंग की शानदार मुंह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद हमें याओ क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारी प्राचीन मूर्तियाँ थी, जिनमें से एक होती है डीमन नाइट की। याओ क्लैन की चीफ उसके सामने नील करते हुए कह रही थी कि जल्दी सीक्रेट फ्रूट पकने वाला है और मैं जियो आपके बिहाफ में डेविल क्लैन के साथ फाइट करके उस फल को हासिल करूंगी। उसी फल का यूज करके हम सीक्रेट साइट को बनाएंगे जहाँ पर हमारे लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे याओ क्लैन को आपका आशीर्वाद चाहिए। और तभी वो बंदा भागते हुए उसके पास पहुँच गया। वो बताता है कि चीफ दो ह्यूमंस ने डेविल क्लैन के साथ फाइट शुरू कर दी है और मेरे ख्याल से डेविल क्लैन की इसमें हार हो जाएगी। उन दोनों में से एक तो है युन लियो और उसी ने डेविल क्लैन को मारने में उस दूसरे बंदे की मदद की है। साथ ही युन लियो ने डेविल सीक्रेट साइट का पोर्टल भी ब्लॉक कर दिया ताकि मिंग जोंग अपनी डेविल आर्मी को वहाँ पर ना भेज पाए। ये सब सुनकर वो चीफ काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो डीमन नाइट की मूर्ति से कहने लगी कि आप स्लॉटर की गॉडेस हो, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस बार का फ्रूट हमारे याओ क्लैन के हाथ लगना ही चाहिए। वही दूसरी तरफ मिंग जोंग अपने हैमर से युन के फॉर्मेशन पर लगातार अटैक कर रहा था, मगर उस हैमर की ताकत उस फॉर्मेशन के आगे फीकी पड़ गई। तब तक मिंग टियन ने भी आकर अपनी दोनों ब्लेड से उस बॉक्स पर अटैक कर दिया। मिंग टियन कह रहा था कि मैं कुछ भी करके तुम्हारे फॉर्मेशन को ब्रेक करूंगा। इधर यून देखते कि उसकी फॉर्मेशन पर अब क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके हैं, तो यून ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी और ज्यादा पावर लगा दी, जिससे उस बॉक्स के आसपास मल्टीपल लेयर क्रिएट हो गई। वो लियोजिंग से कह रही थी कि जल्दी से उस फ्रूट को हासिल करो, मैं ज्यादा देर तक इस सील को होल्ड नहीं कर सकती। इनकी सारी बातें डेविल्स ने भी सुन ली थी, तो तुरंत एक ग्रेट फॉर्मेशन बनाकर उस फ्रूट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लियोजिंग देखता है कि ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उनसे कह रहा था कि बस थोड़ी देर और होल्ड करो, तब तक मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूंगा। जिसके बाद तुरंत ही डीमन नाइट को समन कर लेता है। डीमन नाइट के वहाँ आते ही दोनों भी फॉर्मेशन को ब्रेक करने चले गए और तभी याओ क्लैन का पोर्टल ओपन होकर जियो अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच गई। उसने तो डीमन नाइट का फेस देखे बिना ही उसे पहचान लिया। इधर डीमन नाइट और लियोजिंग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उनकी पावर मर्ज होकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट हो गया और अब उसी बॉल का यूज करते हुए ये दोनों भी उस ग्रेट फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसके बाद ही दोनों नीचे आ गए। लियोजिंग देखता है कि उस पेड़ पर लगा हुआ फल अभी तक पका नहीं। लियोजिंग कह रहा था कि डेविल क्लैन के लोगों ने ह्यूमन को सैक्रिफाइस करके इस फल को पकाने की कोशिश की, तो अब मैं भी इसका रिवेंज लूंगा। उसने वहाँ पड़े डेविल्स के एसेंस को कलेक्ट करते हुए उसे अल्टर में डाल दिया, जिससे वो जगह बड़ी ही तेजी से ग्लो होने लगी। साथ ही इन पावर से वहाँ मौजूद पेड़ भी चमकने लगा और इसी के चलते फाइनली वो फ्रूट भी पक जाता है। इधर जियो तुरंत ही नील करते हुए बताने लगी कि मैं याओ क्लैन की चीफ हूँ, प्लीज लॉर्ड हमारी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। लियोजिंग कहता है डीमन नाइट शायद ये लोग तुम्हारे सामने नील कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ डेविल लॉर्ड ने यून का फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया, जिससे यून भी बड़ी ही तेजी से नीचे गिरने लगी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।